बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका जो पाक स्टडीज़ का लेक्चर है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर और जो इंतखाबात हुए थे 1937 में, क्योंकि जो 1935 का जो ठीक है आइन था 1935 का, उसका जो दस्तूर था उसके मुताबिक 1937 में ठीक है वो इंतखाबात होने थे और उस इंतखाबात के जो रिज़ल्ट आया उसके ठीक है उसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो है उनका क़याम हुआ। ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो आप लोगों ने मुझे वेडनेसडे को प्रेजेंट करना है और मैंने प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं देनी थी। मैंने ही लेक्चर देने थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप लोग पाक स्टडीज़ के लेक्चर्स ले ही नहीं रहे और सिर्फ 2 या 3, किसी ने 3 लेक्चर्स लिए हैं, किसी ने 8 लिए हैं और किसी के पास लेक्चर्स ही नहीं है, लिंक भी आप लोगों ने सेव नहीं किए, जबकि मैंने बताई है आपको ये बात। तो ये आप लोगों ने अब देनी है और अब मैं अब दिया करूँगी। अब मैं आपको टॉपिक्स दूंगी प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आप लोगों को मुझे पता तो चले कि आप इंगेज भी हैं पाक स्टडीज़ के साथ या नहीं है। तो अब आप लोगों के प्रेजेंटेशन या दे दिया करूँगी या फिर मैं बीच में असाइनमेंट दिया करूँगी कि पढ़कर आप लोगों ने मुझे और असाइनमेंट ऐसे नहीं होगी कॉपी पेस्ट, क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, मैं पूछूंगी। ठीक है। 1935 का जो एक्ट था उसके मुताबिक 1937 में इंतखाबात होने थे और उन इंतखाबात के जब रिज़ल्ट आया उसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी थी। और वो कैसे, ठीक है, कैसे ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का क़याम हुआ, उसमें ये हुआ था कि जब 1935 में 1937 में जो ठीक है इलेक्शंस हुए तो उसके अंदर मुस्लिम लीग कांग्रेस का क्या हुआ था, कांग्रेस को बहुत उसके अंदर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इन्होंने क्या हुआ था, 11 सूबों में से 8 सूबों में उन्होंने ठीक है 8 सूबों में उन्होंने अपनी नशिस्तें जीत ली और वो नशिस्तें कितनी थी 1771। ठीक है, 11 सूबों में से उन्होंने 8 सूबों में नशिस्तें जीत ली और जो मुसलमान थे मुसलमानों को नाकामी हुई थी और उन मुसलमानों ने ठीक है 492 नशिस्तों में से कितनी उन्हें नशिस्तें मिली, 108 मिली और उसके अंदर से भी 26 जो नशिस्तें वो कांग्रेस ने उनसे ले ली थी। ठीक है, तो कांग्रेस जीत गई थी 11 सूबों में से 8 सूबों में उन्हें कामयाबी हासिल हुई और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो ठीक है कांग्रेस वजारतें ये आपके जो बुक में इसका टॉपिक नेम है। ठीक है, तो इस वजह से ये कायम हुई थी कांग्रेसी वजारतें। अच्छा, जो कांग्रेस है उसके जो लीडर थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब ब्रिटिश जो है वो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी लेजिस्लेटिव अफेयर्स यानी कि हमारे जो कानून साजी में वो इंटरफेयर नहीं करेगी, हम खुद इस्टेब्लिश करेंगे, कोई अमेंडमेंट्स उसकी तरफ से नहीं होंगी, ब्रिटिश उसके अंदर नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से और अब ब्रिटिश भी मान गए थे ठीक है इस चीज़ पर और 1937 में हिंदुओं ने अपने ही तौर पर ठीक है अपने ही उसके लिए बगैर एक वजारतें बनाई, कांग्रेसी वजारतें जिन्होंने हुकूमत की। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, और ये टिपिकली एंटी मुस्लिम, सारे मुसलमानों के हकूक़ पे ठीक है कंप्रोमाइज़ कर दिया गया था। नई मस्जिद की तामीरात पर ये हम बुक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको पहले इसका बैकग्राउंड बता रही हूँ कि जो नई मस्जिद तामीर करने पर पाबंदी लगा दी थी, गाय को ज़िबा करने पर बिल्कुल पाबंदी लग चुकी थी। ठीक है, और उन्होंने ये किया कि जो हिंदी है उसे ठीक है देवनागरी भी कहते थे और उसे हिंदी को जो है उन्होंने कहा कि जो नेशनल लैंग्वेज होगी ठीक है कौमी ज़बान वो हिंदी होगी, उर्दू नहीं होगी, जबकि मुसलमान सब जो चीज़ें थी वो एंटी मुस्लिम कर दी उन्होंने, एंटी मुस्लिम थी। और उन्होंने फिर क्या किया, जो चंद्रा चटर्जी के नावल से उन्होंने वंदे मातरम निकाला। ठीक है, वंदे मातरम ठीक है चंद्रा चटर्जी के नावल में बेसिकली ये एंथम है उसमें से, और उन्होंने वो क्या कर दिया था, वो नेशनल एंथम बना दिया था और हर स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ये ठीक है हिंदू कल्चर और उनकी तालीम दी जाती थी। ठीक है, और जो नेशनल एंथम था वो भी ये था। मतलब मुसलमानों ने 28 महीने ठीक है 27 से 28 महीने कांग्रेसी वजारतों के जो जुल्म कांग्रेसी वजारतों की वजह से जो हिंदुओं ने जुल्म किया मुसलमानों पर, मुसलमानों ने 27 से 28 महीने तकरीबन इसके अंदर गुजारे हैं। और बल्कि बहुत से जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे
उन्होंने ऐसे ठीक है ऐसी चीज़ें लिखी जिससे दुनिया को पता चल सके, ताकि जो ठीक है जो दुनिया में ये चीज़ पता चल सके कि जो हिंदू हैं कितना मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। जब ये दौर था कांग्रेसी वजारतों का, तकरीबन 2-2.5 साल इनकी हुकूमत थी, और उसके बाद फिर जंग अजीम हुई और देन वो चीज़ें आगे हुई, लेकिन ये मुसलमानों पे बहुत कड़ा वक्त था इस वक्त। और इसमें ऐसा था कि ऐसी वो तहरीकें बनाई हुई थी, तंजीमें बनाई हुई थी, ऐसी तंजीमें थी जिसके अंदर हिंदू कल्चर को प्रमोट किया जाता था। जो मुसलमान बच्चे, जाहिर बात है उस वक्त उनका ब्रेन बिल्कुल न्यू है, ठीक है, उनके ब्रेन में जिस तरह माँ बाप वो इन चीज़ें इंकलकेट करते हैं कि ये टू नेशन, ठीक है, दो कौमी नज़रिया ये है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी इस्लाम के ऊपर, हमारा जो मज़हब है वो हमारा मज़हब इस्लाम है, जो हमारा मुल्क होगा वो इसके नाम पे होगा। जाहिर बात है बच्चे ये चीज़ें उनके जहनों में थी, कच्चे जहन थे। उन्होंने ये चीज़ को, कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने की कोशिश की, ऐसी तंजीमें थी ताकि जो मुसलमान बच्चे हैं उनके जहनों में ये दो कौमी नज़रिए का तस्वुर ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। और ऐसी तंजीमें बनाई जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों और तहजीब और सकाफत को बिल्कुल पामाल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की उस वक्त हुकूमत का, हिंदुओं की हुकूमत का ये दौर था जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी। जाहिर बात है वो इलेक्शंस जो जीत गए, जॉइंट इलेक्टोरेट, ठीक है, जो मुसलमानों जहाँ पे मुसलमानों ने मतलब जो उनसे मुतालबात किए थे उन सबको निगलेक्ट कर दिया, और अब तो उनकी वो चीज़ें सामने सब कुछ आया हो गया था। क्यों आया हो गया था? क्योंकि पहले तो जिस तरह वो मुतालबा बहुत सारे पैक्ट हुए, लखनऊ पैक्ट हुए, ठीक है, फिर तजावीज़ें दिल्ली, जब दोनों ने मिल के अपना वो काम किया, लेकिन उसमें उनके पता चल गया कि मुसलमान कभी भी हिंदू हमारे साथ नहीं थे। जब उनकी हुकूमत आई, जब वो जीते और उनकी हुकूमत आई, तो क्या हुआ, सब चीज़ें उनके सामने आ गई, ठीक है, मुसलमानों के। और कांग्रेस ने जब मेजॉरिटी कहाँ पे उन्हें जहाँ पे इलेक्शंस जब हुए और उन्हें मेजॉरिटी थी कहाँ पे बिहार, उड़ीसा, ठीक है, मदारिस और यूनाइटेड प्रोविंस और अदर रीजन्स, जहाँ पे मेजॉरिटी थी सारी जगह पे वो जीत गए थे। जाहिर बात है हिंदू वैसे भी मेजॉरिटी में ही थे। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। कांग्रेसी हुकूमत के मुसलमानों पर मुजालिम, ठीक है, अजान और नमाज पर पाबंदी, यानी आपको ठीक है, जो ही मुसलमान मस्जिद में जाते थे वो गाना बजाना स्टार्ट कर देते थे ताकि वो डिस्टर्ब हों, ठीक है, नमाजियों पे हमले किए जाते थे और उन्हें ज़ख्मी किया जाता था, कुरान पाक की बेहुरमती की जाती थी, ठीक है, मुहर्रम के जुलूस पे पटाखे छोड़ दिए जाते थे, फसाद वगैरह करते थे, ठीक है, जो गाय ज़िबा जब मुसलमान गाय ज़िबा करते थे उन मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता था। बहुत कड़ा वक्त जो है वो गुजारा है, ठीक है। इसके बाद फिर वो जो है पाकिस्तान की मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो गई। पाकिस्तान मतलब सिर्फ कि भाई अब अलहदा जो है करारदाद लाहौर आई थी फिर, ठीक है, करारदाद पाकिस्तान फिर पेश किया, उसमें फिर अलहदा मुमलिकत का तस्वुर पेश किया अल्लामा इकबाल ने, और ये सब कुछ आगे होगा, ठीक है। वंदे मातरम मैंने आपको बताया कि यहाँ से चटर्जी के नावल, ठीक है, अनंतनाथ से अखज़ किया गया था ये, और इसे नेशनल एंथम करार दिया गया था। मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई थी, क्योंकि जाहिर बात है दो कौमें रह रही हैं, सब कॉन्टिनेंट। मुसलमानों ने ये बात पहले भी की थी कि सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कोई एक मुल्क नहीं है, क्या है, ये बड़े सगीर है जिसमें डिफरेंट कौमें रह रही हैं, हिंदू थे, मुसलमान थे और फिर अंग्रेज़ थे। तो इनकी सबकी आइडियोलॉजी जाहिर बात है अलग-अलग है, और जहाँ पे और सिर्फ क्या हो गया था, नेशनल एंथम वंदे मातरम हो गया था, और मुसलमानों की मस्जिदों को गिराकर उधर मंदिर तामीर करने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। तिरंगा परचम, कांग्रेस ने हुकूमत संभालने के फौरन बाद तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर तिरंगा 3 रंगों वाला, ठीक है, जो हिंदुस्तान का जो परचम है वो लहरा दिया, ठीक है। अच्छा, वर्दा स्कीम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने कुछ स्कीम तंजीमों का जिक्र किया कि मुसलमानों के बच्चों के जहन पे उनका तस्वुर ख़त्म किया जा रहा था कि दो कौमी नज़रिया कुछ नहीं होता, या हिंदू सकाफत वगैरह इम्प्लीमेंट की जा रही थी, वो इसके ऊपर वो अब हम उन तंजीमों के बारे में पढ़ते हैं। वर्दा स्कीम क्या थी? गांधी जी की तजवीज़ करता थी। ये स्कीम वतन परस्ती के नज़रियात पर मबनी थी। इस नसब के ज़रिए मुसलमान बच्चों में इस जिहाद की अहमियत को ख़त्म करके उनके अंदर बुज़दिली डाली जाती थी, ठीक है, ताकि मुसलमान गुलामी की जंजीरों को उतार फेंकने का ख्याल जो है वो दिल से निकाल दें। नई दरसी किताबों में मुसलमान फातिहीन के शानदार कारनामे को कमतर साबित करने के लिए हिंदू मशाहिर के फर्जी कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, ठीक है। उनकी अब ज़ाहिरी बात है दो कौमी नज़रिया आइडियोलॉजी और पाकिस्तान आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को हर्ट किया गया था। फिर विद्या मंदिर स्कीम क्या थी?
इस तहत के बच्चों को प्राइमरी तालीम मंदिर में देने का एहतमाम किया गया। इस स्कीम के मद्देनजर मुसलमानों और हिंदुओं में मुत्तहिदा कौमियत के नजरियात को फ़रोग देना था कि मतलब एक ही कौम है, हम दो कौमें हैं ही नहीं। ठीक है, विद्या मंदिर में मुसलमान बच्चों के लिए लाजिम था कि वो गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। ठीक है, हिंदू गीत वंदे मातरम गाएं। ठीक है, मतलब बड़ों का बच्चों को भी वो नहीं बख्शते थे। उर्दू जुबान का खात्मा। ठीक है, कांग्रेस कई सालों से उर्दू जुबान को ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ थी, लेकिन अपने दौरे वजारत में उसे उर्दू को ख़त्म करके सुनहरी मौका मिल गया। कांग्रेसी लीडरों ने हिंदी को मुश्तरका जुबान, ठीक है, मुश्तरका जुबान करार दे दिया गया। उन्होंने रेडियो पर खबरों में आसान अल्फाज की बजाय मुश्किल हिंदी अल्फाज की भरमार कर दी जाती ताकि समझने में भी मुश्किल हो। हिंदू मुस्लिम फसादात में इजाफा हुआ, जो कि मैंने बताया। मासूम ठीक है, औरतों की बेहरमती की जाती थी, घरों के अंदर घुस जाते थे। ठीक है, हिंदू और ज्यादती करते थे औरतों के साथ। बच्चों पे तशद्दुद किया जाता था, मारा पीटा जाता था। मुसलमानों को शदीद जख्मी किया गया। कोई गाय कोई ज़िबा करता था, उसे शहीद कर दिया जाता था। ठीक है, कोई मस्जिद तामीर करने की कोशिश करता तो उन बंदों को जो है वो शहीद कर दिया जाता था। उन्हें बहुत मारपीट करके उन्हें बुरे तरीके से शहीद किया जाता था। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या हुआ था? मुस्लिम दुश्मनी का अंदाजा इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि सीपी के एक मौजू को 6 मुसलमानों को सजाए मौत और 24 को उम्र कैद की सजा का हुक्म भी दिया गया। ठीक है, अदली और इंतजामिया के काम में मुदाखलत रोक दी गई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है हम ही कानून सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनाएंगे, कांग्रेस बनाएगी, मुसलमानों का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। मुस्लिम लीग पर पाबंदी लगाने की कोशिश। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात थी। इसके क़याम से मुसलमानों को जद्दोजहद का आगाज हुआ उनकी। ठीक है, वो जानते थे कि मुस्लिम लीग के सिवा कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो मुसलमान आने बड़े सगीर को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करे। उन्होंने इसलिए मुस्लिम लीग पर पाबंदी लगाने की भी कोशिश की। ठीक है, ज़बीहा गाँव पर पाबंदी मैं इससे डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। हिंदी की तरवीज। ठीक है, कि उर्दू जुबान नहीं सिर्फ हिंदी जो है। कांग्रेसी वजारतों के दौर में हिंदुओं ने मुश्तरका कौमी ज़बान हिंदी को करार दिया, जिसमें 80% अल्फाज संस्कृत के शामिल थे। ठीक है, मुलाजमतों में जानबदारी। कांग्रेसी वजारतों के दौर में मुसलमानों पर न सिर्फ नई मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए, बल्कि मामूली बातों पर मुसलमानों को मुलाजमतों से भी निकाला जा स्टार्ट किया। ठीक है, कांग्रेसी वजारतों के फिर असरात क्या थे? फिर कांग्रेसी वजारतों के बाद अलहदा वतन का मुतालबा। कांग्रेसी वजारतों के मुसलमानों के हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी और मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कांग्रेस और हिंदुओं के ज़ालिमाना रवैये के बाइस मुसलमानों का मुस्तक़बिल महफूज नहीं था। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अगर अंग्रेज़ हुक्मरानों की मौजूदगी में कांग्रेस मुसलमानों पर इंसानियत सोच मुजारिम तोड़ सकती है, इनका कल्चर, उनकी तहजीब और सकाफत को नज़रअंदाज कर सकती है, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग के मकबूलियत में इजाफा। ठीक है, कांग्रेसी राज इसी लिहाज से मुसलमानों के लिए बाइस रहमत साबित हुआ कि उन्होंने कांग्रेसी रवैयों से मायूस होकर अपने अंदरूनी इख्तलाफात। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग 2 ग्रोहों में बट गई थी। जिन्होंने मेरे लेक्चर सुने होंगे उन्हें पता होगा कि मुस्लिम लीग कैसे 2 ग्रोहों में बट गई थी। पूरी इसके पीछे मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी। और आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेरा आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन था और वो भी ऑनलाइन क्लास के थ्रू हुआ, और वो इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा आप लोगों के साथ। ठीक है, कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आप लोग इस तरह के, मुझे नहीं पता, शायद आपकी क्लास में कोई 1-2 बच्चे ले रहे हों, बट और फिर आप लोग बड़े आराम से ये बात कह देते हैं, स्टूडेंट्स बड़े आराम से बात करते हैं, ये तो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर ही नहीं था और हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। और हालांकि ये नहीं देखा जाता कि जो वो टीचर इतनी मेहनत करके आपको मैं लिटरली खुद पढ़ती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पाक स्टडीज़ का पढ़ती हूँ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड से भी ज़्यादा, जो मैं डीबीटी में मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं इस पे ज़्यादा मेहनत करती हूँ। क्यों? आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एक लफ्ज़ भी आप लोग मतलब कोई एक लफ्ज़ की भी आपको कोई मसला ना हो सके। लेकिन ये आप लोगों का रवैया है। ठीक है, मुसलमानों की माशी बदहाली में इजाफा। ठीक है, अंग्रेज हुकूमत ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों को इत्तेहादी इक्तिसादी लिहाज से मफलूज करने की कोशिश की थी। रही सही कसर हिंदुओं ने निकाल दी। ठीक है, और क्या हुआ, मुसलमान शदीद माली मुश्किलात का सामना उन्हें से दो चार हुए। क्या उनकी जो उनके असासे थे, उनकी जो, ठीक है, उनकी जायदाद थी, उनके ऊपर क्या उनका हिंदू कब्जा कर रहे थे। ठीक, और हिंदू जहनियत आश्कार, कैसे हिंदू जहनियत सामने आ गई मुसलमानों के।
ठीक है, उन्हें पता चल गया कि नहीं ये जो कभी कभी जो बीच में हमारे इतिहाद भी हुआ है, जिस तरह तजावीज़ दिल्ली में हुआ, ठीक है, और बीच में एक दो और जगह पे पैक्ट्स हुए, वो सारे कहते वो भी हिंदुओं की साजिश थी, उन्हें सही समझ आ गया था। ठीक है, और ठीक है, मुस्लिम लीग की क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की मकबूलियत में जब इजाफा हुआ, उन्हें पता चल गया कि नहीं अब जो है हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है। मुस्लिम लीग जो दो ग्रोहों में बट गई थी, ठीक है, एक शफी लीग हो गई थी और एक कायद आज़म की लीग हो गई थी, वो ठीक है, तजावीज़ दिल्ली के बाद ये हुआ था। वो फिर वापस एक ही तरह आ गया और इकट्ठे उन्होंने मिल के फिर जो है वो आगे मुकाबला किया हिंदुओं के जुल्म सितम से। कांग्रेसी वजारतों ने हिंदी जुबान और हिंदू सकाफत मुसल्लत करने की कोशिश की। इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के आसार मिटाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीरें की गईं। हिंदुओं के मुजालिम की तफसील, ठीक है, ये आगे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि मुस्लिम लीग के लीडर्स ने बनाई। ठीक है, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, सीपी रिपोर्ट, कांग्रेस राज की, ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई ताकि दुनिया को पता चल सके कि हिंदुओं ने कितना मुसलमानों पर जुल्म किया है। जो दीवानगी और हिंदू कांग्रेस पर जो दीवानगी और पागलपन सवार था, इसका मुजाहिरा सूबाई वजारतों के दौरान किया गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कांग्रेसी वजारतें एंड 1937 के इलेक्शंस, उसके ऊपर था ये। और मुझे आपसे एक और भी बात कहनी थी, मेरे जहन से स्किप हो गई है, एकदम से मेरे जहन से स्किप हो गया, मैं क्या कहना चाह रही थी आपसे बात। और काइंडली आप जो ये बिल्कुल ना समझें, अभी जाते ही आप लोगों के पेपर्स हो जाएंगे, आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। और अब आप लोगों को कुछ टॉपिक्स मैं दूंगी, अब आप इसे एज ए पनिशमेंट समझें या जो मर्जी समझें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैंने आपको शुरू में ही जब लेक्चर स्टार्ट हुए थे मैंने आपको बताया था अगर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दे दें पाक स्टडीज, इट्स एनफ, मोर देन एनफ। लेकिन अब देंगे अगर 2 दिन, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो टाइम सर पर आ गया आपके। ये उस वक्त की बात थी जब नया स्टार्ट हुआ था आपको, जब बिल्कुल इनिशियल आप उसमें थे। अभी तो इतने लेक्चर्स हो गए हैं और अभी आप लोगों ने, किसी ने 3 सुने, 4 सुने,